हाय, मैं डॉक्टर नेहा आहूजा। जी हाँ, मैं एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ जो पिछले 15 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं बचपन से ही मेरे घर में आयुर्वेद को देखती आ रही हूँ। मेरे दादाजी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। शुरू से ही मैं देखती आ रही हूँ कि हम लोग नेचुरल चीजों का यूज करते थे और हम लोग ऐसी दवाइयों का यूज करते थे जो केमिकल फ्री होती थी। तो शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मैं ऐसा करूं जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, जिससे हम हेल्दी रहें, और इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, आयुर्वेद यानी कि आयु का वेद, यानी कि हमारा नेचर। आयुर्वेद की हर एक दवाई या एक जड़ी बूटी हमारी प्रकृति से आई है और हमारा शरीर भी प्रकृति का है। इसीलिए हमारे ब्यूटी, हमारे हर एक ऑर्गन सिस्टम सभी इसी प्रकृति से ही ठीक हो सकते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम आपको प्रकृति से जोड़ सकें, आपको नेचुरल तरीके से अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। उन सब इश्यूज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, स्पेशली हर व्यक्ति के लिए, सिर्फ मैं महिलाओं की बात ही नहीं करूंगी, सभी के लिए है, स्पेशली मेरी फीमेल फ्रेंड्स के लिए है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है फुट केयर। जी हाँ, फीमेल्स होती हैं जो सारा दिन खड़ी रहती हैं, उनका किचन में खड़ा रहने का काम होता है, कपड़े धोने का काम होता है। जो फीमेल जॉब वाली होती हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं, वो भी सुबह खड़े रहते हैं। फिर देन हम ऑफिस में या कुछ ऐसा स्टैंडिंग जॉब होता है वो करते हैं, तो बेचारे हमारे पैर सारा दिन खड़े रहते हैं और वो थक जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें उनकी एक स्पेशल केयर की जरूरत है? हम सभी अपनी स्किन की केयर तो करते हैं, बट पैरों की केयर तो करते नहीं हैं। दैट्स व्हाई आज हम आपके पैरों को पैम्पर करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो भी तो हमारी बॉडी का स्पेशल पार्ट है। मैं तो कहूंगी कि पैर एक ऐसे पार्ट है जो बेचारे चप्पल को भी सहते हैं तो मंदिर को भी सहते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। इसीलिए उनका केयर करना चाहिए। आयुर्वेद में फुट मसाज को एक स्पेशल नाम दिया है जिसे बोलते हैं पादा अभ्यंग। पाद यानी पैर, अभ्यंगम यानी मालिश, यानी कि पैरों की ऑयल से या किसी भी चीज से मालिश करने को पादा अभ्यंग कहते हैं। पादा अभ्यंग वर्ड तो बहुत छोटा है, हमारे दिनचर्या में या डेली रूटीन में बहुत ही स्मॉल पार्ट है, लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी महर्षि वाग्भट, जिन्होंने की आयुर्वेद का एक ग्रंथ लिखा है, उन्होंने कही है कि जो व्यक्ति पादा अभ्यंग करता है वो उसे रोग वैसे ही नहीं पकड़ सकते जैसे कि जमीन पे चलता हुआ सांप आकाश में उड़ते हुए ईगल्स यानी कि चील को नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही जो व्यक्ति पैरों की मसाज कर लेता है उसे रोग नहीं पकड़ सकते। आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा कि सिर्फ एक पैरों की मसाज पूरे बॉडी को कैसे ठीक कर सकती है। जी हाँ, इसे मॉडर्न साइंस में फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कहा है, यानी कि हमारे फुट के पैर के नीचे कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं। आपने कई जगह एक्यूप्रेशर वाली जगहों पर देखा होगा कि पैर के फोटो लगा होता है जिस पर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स छपे हुए होते हैं कि इस पैर का ये पॉइंट इस ऑर्गन के लिए है, पैर का ये पॉइंट इस ऑर्गन के लिए। ये बिल्कुल सही है। जब हम उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को प्रेस करते हैं, यानी उस ऑर्गन के का एक्यूप्रेशर करते हैं या पैर के उस पॉइंट का एक्यूप्रेशर करते हैं, तो वो उस ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे ही किचन से निकली हुई हमारी फुट केयर, जिसके लिए हमें इस इन्फेक्शियस माहौल में या हमारे बिजी शेड्यूल में जो हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन रहती है कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, यानी कि हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, या मैं कहूंगी कि हर महिला की एक ही समस्या कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल सकती, उनके लिए हमारी किचन से स्पेशल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ फुट, जी हाँ, स्पेशल पाद का ट्रीटमेंट, पादा अभ्यंग, वो ही हम आपके सामने आज प्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ ही आप जो फुट मसाज के बाद किस तरीके से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेके हम अपने पैरों की केयर कर सकते हैं, पैरों की स्किन, पैरों की फटी एड़ियां,
किसी की कंप्लेन रहती है कि हमारे नाखून खराब जल्दी हो जाते हैं, कोई कहते हैं हमारे पैर टैन जल्दी हो जाते हैं। इन सब की समस्याओं का समाधान, या किसी के पैरों की स्मेल आती है, या किसी के पैर ठंडे रहते हैं, किसी के पैर गर्म रहते हैं, जी हाँ, हमारे पास तरह तरह के ऐसे पेशेंट आते हैं। ये ही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपना आयुर्वेद का एक्सपीरियंस। तो आज हमारे इस आयुर्वेदिक स्पेशल फुट केयर सेगमेंट के लिए हमारे पास है एक प्यारी सी मॉडल, हमारी प्रियंका जी। प्रियंका जी प्लीज कम। हाय प्रियंका। आज हम प्रियंका जी के साथ में हमारा फुट मसाज सेगमेंट करेंगे कि आप घर पर ही किस तरीके से अपने पैरों की मसाज आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। अभी हम शो करते हैं। फुट मसाज यानी पाद अभ्यंग के लिए आयुर्वेद में ऑयल या घी लेने के लिए कहा है। वैसे तो यूजुअली हमने देखा है कि हम फुट की मसाज किसी मॉइस्चराइजर या लोशन से कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ आउटर स्किन को ही हील करता है या आउटर स्किन की ड्राइनेस को खत्म करता है। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर स्ट्रेस को भी रिलीव करना है, अपने सेंसरी ऑर्गन यानी नर्वस सिस्टम को भी ठीक करना है। इसीलिए आयुर्वेद में ऑयल या घी से मसाज का वर्णन किया है। यहाँ पे हमने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है। वैसे तो आप इसमें के लिए सेसम ऑयल यानी कि तिल का तेल भी ले सकते हैं, या ब्राह्मी ऑयल भी ले सकते हैं, और हम घी भी ले सकते हैं। यहाँ हमने घी को मेल्ट कर दिया है। आयुर्वेद में घी से मसाज को पाद दाह हारक कहा है, यानी कि अगर आपके फिट पे जलन ज्यादा होती है, या कई मेनोपॉज के टाइम पे देखा गया है कि फीमेल्स में हाथ और पैरों में जलन की कंप्लेन रहती है, तो अगर वो अपने फुट मसाज घी से करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और घी एक व्रण रोपक यानी कि बेस्ट वुंड हीलर कहा गया है। पहले के जमाने में हमारी दादी नानी जो होती थी, जैसे ही चोट लगती थी उस पर घी का लेप कर देती थी। इसी तरह से अगर हम पैर की एड़ियों पर या पैर में कहीं पर भी घी का लेप करते हैं तो हमारी एड़ियां भी नहीं फटती हैं, फटी एड़ियों से भी राहत मिलती है और जलन से भी राहत मिलती है। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें मैंने अभी कोल्ड के वेदर के हिसाब से थोड़ा सा अजवाइन डाल के हल्का सा गर्म कर दिया है, जिससे अजवाइन का जो उष्ण यानी गर्म गुण है, यानी जो अजवाइन की हीटिंग प्रॉपर्टी है, वो इस ऑयल में आ गई है। अगर आप नॉर्मली समर में या नॉर्मल किसी सीजन में इसको करते हैं तो आप सिंपल ऑयल भी ले सकते हैं, आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, जो ऑयल अवेलेबल हो। बट क्रीम या लोशन की बजाय फुट मसाज में ऑयल या घी का ही यूज करें। तो हम आज प्रियंका जी के साथ पादाभ्यंग यानी फुट मसाज करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम आपको बताएंगे कि घर पर ही खुद ही कैसे आप फुट मसाज करें। सबसे पहले आप अपने पैरों को नॉर्मल पानी से धो लें। फुट मसाज का सबसे बेस्ट टाइम रात को कहा गया है, पर आपको जब समय मिले आप उसे कर सकते हैं। रात को स्पेशली आयुर्वेद में इसलिए वर्णन है क्योंकि रात को दिन भर हमारे पैर सारा दिन काम करके थक जाते हैं और एक रिलैक्सिंग थेरेपी की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे अगर हम फुट मसाज करते हैं तो हमें एक बेटर स्लीप मिलती है। कई लोगों की शिकायत होती है कि रात को हमारी नींद खुल जाती है, रेस्टलेस फील होता है पैरों में। अगर वो रात को फुट मसाज करके सोएंगे तो उन्हें बहुत आराम होगा। नहीं तो आपके पास रात को समय नहीं है तो आप दिन में कभी भी जब आपको टाइम हो आप तब कर सकते हैं। ये मैंने सरसों का तेल लिया है। इसमें सर्दी के सीजन के हिसाब से मैंने अजवाइन डाल दी है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू योर सीजन वो नहीं भी डाल सकते हैं। अजवाइन का जो उष्ण यानी कि गर्म गुण जो होता है आयुर्वेद के अनुसार, वो इस हमारे कोल्ड यानी कि सर्दी में गर्मी का एहसास देता है। अब हम फुट मसाज के स्टेप्स को देखेंगे। तेल को आप हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने से उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और रिलैक्सिंग हो जाता है, क्योंकि फुट मसाज का सबसे बड़ा एम हमारा रिलैक्सेशन ही है। तेल लें प्रियंका जी। हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर आप अपनी एड़ियों पे, सबसे पहले हमारी एड़ियों पे करेंगे।
इस तरीके से बहुत जल्दी करेंगे ताकि एड़ियों की मसाज हो सके। इसके लिए हम दोनों, अंदर और बाहर दोनों की एड़ियों को कवर करेंगे। इस तरीके से करने से एक ये फायदा ये होता है कि कई महिलाएं हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि जब मैं लंबा खड़ी रहती हूँ तो मेरी एड़ियों पे सूजन आ जाती है, यानी मेरे एंकल जॉइंट पे सूजन आ जाती है। कईयों को जो वेरिकोज वेन के पेशेंट्स होते हैं, जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब होता है, जैसे मॉल में खड़े होने वाले कर्मचारी हैं या सारा दिन शॉप्स में खड़े होने वाले कर्मचारी हैं, उनके शाम तक एड़ियों में सूजन आ जाती है। इसलिए ऐसा एंकल जॉइंट पे दोनों तरफ हार्शली यानी कि स्पीड से मसाज करें। इसके बाद इस तरीके से 5-7 मिनट करने के बाद अगला स्टेप ये रहेगा कि हम ये जो टेंडन होता है, ये जो पीछे ये काफ मसल यानी कि हमारी पिंडलियों और हमारे पैर को जोड़ता है, इस टेंडन पे सबसे ज्यादा थकावट होती है, क्योंकि महिलाएं हील भी पहनती हैं, शादी पार्टी में जाते हैं तब बहुत पैरों में दर्द होता है हील पहनने की वजह से और लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, टाइट शूज पहनने की वजह से। तो इस टेंडन के लिए सबसे ज्यादा मसाज दें। इसको आप इस तरीके से रब करें, इस तरीके से खींचें, बार बार इसको ऊपर की तरफ खींचने से यहाँ के टेंडन्स की टायर्डनेस खत्म होती है, यानी कि थकावट जाती है। अगला स्टेप है, आप अपने अंगूठे से उंगलियों की, हमारी हर 2 पैरों की 2 उंगलियों के बीच में ये जो जगह होती है, खाली जगह, टेंडन्स होते हैं, इनके ऊपर हल्का हल्का रब करते जाएं। इससे एक अलग ही रिलैक्सिंग सेंसेशन मिलती है। अब अगला आता है कि हम अपनी नेल्स की मसाज करेंगे। फुट के नेल्स सबसे जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि हम सारा दिन चप्पल पहनी हो, चाहे हम नंगे पैर हों, नाखूनों में कहीं ना कहीं डर्ट छुप जाती है या फिर नाखून की त्वचा हमारी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए नाखूनों की मसाज करना भी जरूरत है। सर्कुलर भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, गोल गोल घुमाएं आप अपने अंगूठों को। अब पॉइंट दबाने की बारी आई, तो ये हम इस तरीके से एक एक अपना पॉइंट दबाएंगे। तो हर पांव की उंगली के ऊपर के टिप को दबाते जाएंगे, खींचते जाएंगे। ये जो टिप के पॉइंट हैं सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। इससे हमारे ब्रेन की नर्वस सिस्टम पे एक्टिवेट होता है और रिलैक्स होते हैं। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी, महर्षि चरक आयुर्वेद के जो जनक हैं, उन्होंने पादा अभ्यंग यानी कि पैरों की मसाज को दिनचर्या में शामिल किया है, यानी कि पर हर दिन जो काम करना है उसमें पैरों की मसाज भी है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया है पैरों की मसाज के लिए, चक्षुष्य, यानी कि आई साइट को ठीक करने वाला। अब ये नेल्स की मसाज करने के बाद हमने पाँव के ऊपर के सरफेस को कर लिया। हम यहाँ पर हर स्टेप शॉर्ट में बता रहे हैं, आप जब करें हर एक स्टेप को 5 मिनट जरूर दें। अब हम पैर के नीचे के हिस्से को कवर करेंगे, पैर के तलवे को सपोर्ट देने के लिए आप अपने हाथ को अपने एड़ी का सपोर्ट दें, हाथ से एड़ी को पकड़ें और ये दें। ये हमारे फुट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे पैर के तलवे ही हमारी बॉडी के प्रेशर को सहन करते हैं, सारी थकावट को सहन करते हैं। इसलिए इसके लिए हम 3 तरीके की लाइंस में पॉइंट बांटते हैं। पहले धीरे धीरे मसाज करते हुए इन पॉइंट्स को दबाते हैं, पॉइंट्स को दबाएं, फिर मिडिल लाइन पे जाएं। हमारे हर पैर के हर एक पॉइंट हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं, तो पूरे शरीर को कवर करने के लिए इन पॉइंट्स को दबाना होता है। अब हम कॉर्नर वाले पॉइंट्स को दबाते हैं। स्पाइन की जिनको समस्या है, ये जो हमारे पैर का पॉइंट होते हैं वो स्पाइन से रिलेटेड होते हैं, यानी हमारी सर्वाइकल से लेके कॉक्सिस तक, यानी पूरी रीढ़ की हड्डी के सभी पॉइंट्स हमारे पैर के अंदरूनी हिस्से पे होते हैं। तो अगर हम रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो पैर के अंदर के हिस्से के पॉइंट्स को दबाएं। इसके अलावा फिर इसी तरीके से 5 से 7 मिनट आप पैरों को थ्रेशर के साथ मसाज करें। जिन लोगों की एड़ियां फटी हुई हैं
वो एड़ियों पे हल्के हाथ से मसाज करते जाएं, घुमाते घुमाते। अब हमारे टोस के यानी कि पैरों की उंगलियों के टॉप को भी इस तरीके से पॉइंट को दबाना है और इन्हें खींचना है। हम इसको हर एक उंगली को खींचेंगे। अब हर एक उंगली के बीच में हम अपने हाथों की उंगली को डालते हुए मसाज करेंगे और खींचेंगे ऊपर की तरफ। इससे पूरे पैर रिलैक्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आप तुरंत एक अच्छा फील करते हैं। इस तरीके से सारे स्टेप्स को आप हर स्टेप को 5 से 10 मिनट करें। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए दिखाया है, लेकिन आप जब घर पे करेंगे तो हर एक स्टेप को 5 मिनट करेंगे तो आपकी 20 मिनट की फुट मसाज होगी। अगर आप रात में कर रहे हैं तो आप मोजे पहनकर सो सकते हैं, नहीं तो आपकी बेडशीट खराब हो सकती है तेल से। और अगर आप दोपहर में कर रहे हैं तो आप फुट सोक करें। इसके बाद फुट सोक का मतलब है गर्म पानी में पैर डालना। जब हम ऑयल से मसाज करते हैं तो जितनी भी डेड स्किन या हार्ड स्किन होती है वो ऑयल की गर्मी से सॉफ्ट हो जाती है, और जब हम पैरों को गर्म पानी में या किसी भी तरीके के गर्म काढ़े में डालते हैं तो वो इस डेड स्किन और ज्यादा सॉफ्ट होके इजीली निकल जाती है और हमारे एक पैरों की त्वचा की जो रोम छिद्र है वो खुलते हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी थकान दूर होती है। तो अब मसाज करने के बाद हम गर्म पानी की हमने बाल्टी ली है और ये गर्म पानी में हम पैर डालेंगे। गर्म पानी में पैर डालें। बाल्टी की जगह आप टब भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन बाल्टी में हमने इसलिए लिया है क्योंकि बाल्टी में गर्म पानी ज्यादा देर तक रहता है, टब में जल्दी ठंडा हो जाता है। जो आपके पास घर पर ही उपलब्ध हो ये हम ले सकते हैं। तो प्रियंका जी, कैसा लगा आपको? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने रिलैक्स फील किया? तो देखें आप कि फुट मसाज और फुट सोकिंग के बाद कितना अच्छा फील होता है। तो प्रियंका जी, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। ओके। अब हम आपको ये बताएंगे कि जब हम फुट सोकिंग करते हैं यानी कि जब पैरों को पानी में डाल के बैठते हैं तो हमें क्या मिलाना चाहिए। क्या हम सिर्फ गर्म पानी लें या उसमें हम कुछ स्पेशल मिलाएं? जी हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं जो कि आपको सिर्फ आपकी पैरों की सॉफ्टनेस ही नहीं लाता है, आपकी बीमारियों को भी दूर करता है। जैसे कई लोग हमसे कहते हैं कि मेरे पैर बहुत गंदे रहते हैं, मैं कितना भी साफ करूं मिट्टी जाती नहीं है। तो उन्हें अपने पैरों के लिए उसके अंदर ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये हम सबके घर में अवेलेबल होता है। आप इसके लिए खाने का सोडा भी ले सकते हैं और हल्का सा नमक। इन दोनों को आप अगर गर्म पानी में मिक्स करके थोड़ी देर पैर डिप करते हैं और फिर आप पैरों को अच्छे से सुखा के अपने सॉक्स पहन के रखें तो आपके जो ये डर्टी फीट की समस्या है यानी कि पैर जो जल्दी से गंदे हो जाते हैं या जिनकी मिट्टी ठीक से नहीं निकलती है उसके लिए है। अब हम उन पैरों की समस्या के लिए बात करेंगे, जैसे जिन लोगों के पैरों में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ी देर खड़े होते हैं उनको लगता है कि पैरों में एक थकावट हो गई, जैसे किसी का वेट ज्यादा होता है या किसी का स्टैंडिंग जॉब ज्यादा होता है या आप एनीमिक हैं या कुछ ऐसा न्यूट्रिशन की कमी है तो आपके पैरों में जल्दी थकावट हो जाती है। तो टायर्ड फीट के लिए यानी कि जिनको जल्दी जल्दी पैरों में दर्द बना रहता है तो आप उसके लिए फुट सोकिंग का एक अलग मेथड है। आप 2 बाल्टियां लें, एक में आप गर्म पानी भरें, एक में आप ठंडा पानी भरें। गर्म पानी में 1 मिनट रखें, फिर देन 3 मिनट ठंडे पानी में फुट को शिफ्ट करें, पैरों को शिफ्ट करें, फिर आप 1 मिनट गर्म पानी में रखें, फिर ठंडे पानी में रखें। इस तरीके से गर्म ठंडा सेक 3 राउंड करें। ऐसा करने से आप तुरंत ही थकावट को दूर महसूस करेंगे और आप अपने सारे काम बहुत स्पीड से कर पाएंगे। उन पैरों की बात करें, अगर आप सिंपल रिलैक्सिंग चाहते हैं कि मुझे ठंडक मिले, जैसे गर्मी का मौसम है, तो आप उसी गर्म पानी में हमारे पास ये चंदन पाउडर है, आप आधा चम्मच चंदन पाउडर गर्म पानी में डाल सकते हैं जिससे कि पैरों में एक अच्छी सुगंध आती है और एक ठंडक का एहसास होता है। जिन लोगों को पैरों में लगता है कि मुझे बहुत जलन होती है वो भी चंदन पाउडर डाल सकते हैं। उन लोगों की बात करें जो जिनकी ये समस्या रहती है कि हमारे पैरों में जल्दी से स्वेटिंग हो जाती है, बदबू बहुत ज्यादा आती है, उन लोगों के लिए जब हम पानी करें तो उन्हें एक तरीके का बॉइलिंग वाटर लेना है। बॉईल करते समय
उसमें हमने ये तेज पत्ता लिया है, देख सकते हैं आप ये कितना अच्छा है। तेज पत्ता को आप छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से तोड़ लें और उबलते पानी में डालें। साथ में हम ये सौंठ पाउडर ले सकते हैं। सौंठ पाउडर एक तरीके से हल्की हल्की सुगंध देता है और जो पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। हमारे घर में महिलाएं नंगे पैर काम करती हैं, फटी एड़ियां किसकी समस्या नहीं होती। आई थिंक हर 10 में से 2 महिलाओं की समस्या फटी एड़ियां हो सकती है।